Good morning, student. I am Muslima Aslam. This is lecture of discrete mathematics. We are going to discuss about Unit 4 proposition logic. So in previous lecture logic gates, आई होप आपको लॉजिक गेट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उस पर जो न्यूमेरिकल थे उसको आप घर पे बैठ के कोशिश करिए और कुछ नेट से भी ले लीजिए और जो आपके पास बुक अवेलेबल है इस टाइम उससे भी ले लीजिए। ठीक है, तो अगर हैंड टू हैंड आप करते जाओगे तो वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत सारा चीज़ें आपके पास इकट्ठी नहीं होंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो साथ साथ आप पढ़ते भी रहिए। आज हम देख लेते हैं, लेट्स बिगिन स्टार्ट प्रोपोजिशन लॉजिक। तो जो आपका प्रोपोजिशन लॉजिक है आपने पहले भी पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में आपने प्रोपोजिशन लॉजिक देखा था, उसकी थ्योरी देखी थी, आपने देखा था उसमें कौन कौन सी टेबल आती हैं, टोटोलॉजीज़ की टेबल देखी थी, कॉन्ट्राडिक्शन की देखी थी, कॉन्टीजेंसी की देखी थी, ट्रुथ टेबल। तो आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं है जिसको क्लियर तो वो पीछे मेरी जो भी लेक्चर है, पीछे जो वीडियो दे रखी है मैंने फर्स्ट यूनिट की, उसमें जाके देख सकते हो आप। तो आज हम देख लेते हैं इसके क्या क्या कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रोपोजिशन लॉजिक में अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ट्रूथ और फॉल्स बट नॉट बोथ, और इन अदर वर्ड्स अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच हैज़ अ प्रॉपर ट्रूथ वैल्यू। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है एग्जाम्पल में, वो देखिए आपके पास पहला जो एग्जाम्पल है, जो सेंटेंस है पहला, वो क्या है, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इजिकल टू 36। उसकी वैल्यू दे रखी है 6 और -6। तो यानी कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो 6 होगी। ठीक है, जब 6 होगी तो 6 का स्क्वायर 36। अगर -6 दे रखा है तो -6 का स्क्वायर करोगे आप, तब भी क्या आएगा, 36 आएगा। तो यानी कि ये वैल्यू आपकी जो ये सेंटेंस है वो ट्रुथ है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि 3 ग्रेटर 9। तो जो 3 है वो ग्रेटर देन 9 से होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 9 से लेस है। तो ये आपका कंडीशन जो भी सेंटेंस है वो फॉल्स है। अब आप देख रहे हैं थर्ड वाला, कैपिटल इज़ यूपी। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, लखनऊ से। हो सकता है वो कुछ बरेली से कंपेयर करता, किसी से करता, तो उसमें जो कंपैरिजन इसने दिखाया वो किससे दिखाया, लखनऊ से। तो ये सही बात है, ट्रूथ है, क्योंकि जो लखनऊ की कैपिटल है, हमारी जो कैपिटल है वो लखनऊ ही है, यूपी की। ठीक है, हाउ आर यू, हाउ आर यू आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि किसी का आप इंट्रो ले रहे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटेरोगेटिव। और आपका रिक्वेस्ट वाले में क्या होता है कि प्लीज़ लगा के किसी चीज़ से किसी चीज़ को मांग रहे हो, प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर, ये सब क्या होता है, रिक्वेस्ट में आता है। और मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विश होती हैं। ठीक है, ये आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे। इन पे हम देख लेते हैं कैसे हम इनके जो आपके लॉज आते हैं उसको इक्विवेलेंस कैसे बनाएंगे। उसके लिए देख लिए लॉजिकल इक्विवेलेंस की मैंने एक डेफिनेशन दी है छोटी सी। टू स्टेटमेंट ऑल पोजीशन आर कॉल्ड logically equivalence if the truth value of both the statement are always identical. In other words, two statements are called logical equivalent if when either is truth the other is true and when either is false and the other is false. ठीक है, तो ये चेक कर लेंगे जो हमारे पास स्टेटमेंट होंगे जो इक्वल दिखाना है, तो वो इक्वल एक दूसरे के ट्रूथ हैं या नहीं है। अगर ट्रू है तो मतलब ये लॉ आपका, मतलब ये लॉ जो है वो सही है। जो चीज़ आपकी लॉ दिखाया गया अगर ट्रूथ टेबल से वो बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका ठीक है। तो इसको देख लेते हैं अभी। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन में देयर आर फॉलोइंग लॉज विच शो द अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन के लिए आपका ये प्रोपोजिशन वाले लॉजिक आते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन वाले। तो देख लीजिए इसमें सबसे पहला लॉ क्या है, एडम्पोटेंट लॉ। एडम्पोटेंट लॉ में क्या होता था, मैंने आपको ये पहले भी बताया, एडम्पोटेंट लॉ जो होता है वो एक ही एलिमेंट होता है, ओनली एक ही एलिमेंट, और वो उसके खुद के बराबर होता है। जैसे P यूनियन P, अगर यूनियन कर रहे हैं P यूनियन P का तो आपको P मिलेगा। ठीक है, अगर आप करो P इंटरसेक्शन P तो आपको क्या मिलेगा, P। ठीक है, तो अब आप देखिए P मतलब जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है एडम्पोटेंट लॉ का, पहला जो है उसमें क्या है, P है, ओनली P। तो P का मतलब क्या हो रहा है कि एक ही एलिमेंट है, ओनली एक ही एलिमेंट है, 2 की पावर 1 यानी कि 2 बनेंगे इसके, मतलब 2 ट्रू फॉल्स बनेंगे। तो ट्रू फॉल्स सिर्फ 2 बनेंगे, तो हमने पहले लिया एक P, बाद में लिया दूसरा P, तो वो आपका हो गया ट्रू फॉल्स। तो एक ही P था तो उसको भी ट्रू फॉल्स करके दिखा सकते हो। ठीक है, हमने लिख लिया ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमने जो पहले को लिया वही दूसरे को भी लेंगे, P को। अब P यूनियन P करोगे तो क्या होगा, ट्रू ट्रू पे वो ट्रू देगा,
फॉल्स फॉल्स पे वो फॉल्स देता है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि अगर एक भी ट्रू कंडीशन है तो वो ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है। और तो आपका क्या होगा, अब पी इंटरसेक्शन पी, अब मैंने दूसरा वाला भी दिखा दिया है, तो देखिए जो पी यूनियन पी आया है वो पी के बराबर है, बिल्कुल सही है, पी के बराबर है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब पी इंटरसेक्शन पी देखेंगे, पी इंटरसेक्शन पी के लिए आप क्या करेंगे कि P को P के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो आपका जो पहला था TT मतलब ट्रू ट्रू, तो ट्रू वैल्यू देगा, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स वैल्यू देगा, तो आपका ये भी आपका प्रूफ हो गया। मतलब ये प्रूफ हो गया कि P इंटरसेक्शन P आपका क्या है, P के बराबर है। तो ठीक है, ये आपका P के बराबर हो गया। ये मैंने बाद में ये इस चीज़ को ट्रू दिखाने के लिए ऐसे कर रखा है, वो कोई वो नहीं है। P इंटरसेक्शन P आपका ट्रू फॉल्स जो था वो भी P के बराबर हो गया, इक्वल P के बराबर आ गया। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को आप देख लीजिए। कम्यूटेटिव लॉ ये इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ में P यूनियन Q होता है, वो होता है Q यूनियन P के बराबर, ठीक है। और P इंटरसेक्शन Q होता है Q इंटरसेक्शन P के बराबर। तो इसको भी हम ट्रुथ टेबल के थ्रू देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो अब आपके पास क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ में 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 की पावर 2 4, यानी कि 4 बनेंगे ट्रू फॉल्स। तो आप जब भी स्टार्ट करते हो P और Q से स्टार्ट करते हो, तो आप अंदर वाले से स्टार्ट करना देना, जो भी एलिमेंट लोगे अंदर की तरफ से देना स्टार्ट करोगे। जैसे Q है, Q को दोगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P है तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। तो अब आप क्या करोगे, P यूनियन Q करोगे। P यूनियन Q करोगे तो आपका यूनियन में क्या होता है कि जो भी एक भी ट्रू वैल्यू होगी तो वो कंडीशन ट्रू देगी। तो ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे तो एक भी कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तब भी वो फॉल्स लेगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। क्या होता है इसमें कि अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो आपको फॉल्स देगा, ठीक है। तो अभी हमें इंटरसेक्शन वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ ये प्रूफ कर रहे हैं P यूनियन Q और Q यूनियन P के बराबर है या नहीं है। तो देखिए Q यूनियन P, अब Q यूनियन P करेंगे तो उसमें भी वही सेम लॉजिक लगाएंगे, ट्रू ट्रू पे ट्रू कंडीशन, फॉल्स अब जो अगर दोनों फॉल्स होंगे तब वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो देखिए दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, दिखते होंगे आपको P यूनियन Q और Q यूनियन P। देखिए ये दोनों टेबल दोनों जो है वो इक्वल हैं, हमने लास्ट में यहाँ पे इक्वल करके लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। दूसरा आप खुद से करके देख लीजिएगा। मैं दोनों टेबल तो आपको एक साथ नहीं बता सकती, एक ही बताऊंगी, एक खुद से करके देखिएगा। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको पता है 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक पहले वाले ब्रैकेट के साथ P यूनियन Q, और उसका जो इंटरसेक्शन आप P यूनियन Q कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही सिंबल यूज़ करते हैं। अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। तो P यूनियन Q और आप ब्रैकेट क्लोज करके फिर यूनियन करते हो R के साथ, ऐसे ही फिर P आप छोड़ देते हो, लास्ट के एलिमेंट को आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो, ठीक है। Q यूनियन R, अगर यूनियन यूनियन कर रहे हो तो इसके लिए भी टेबल खुद से बना के देख लीजिएगा, ये आपकी सही रहेगी। मतलब आप इसको चेक करोगे, प्रूफ करोगे तो ये ऐसी आपकी प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद हमने प्रूफ करके खुद से देख लीजिएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता ही था, दोनों सिंबल का यूज़ होता है, यानी कि दोनों ऑपरेशन का यूज़ होता है, एक आपके यूनियन और एक दूसरा इंटरसेक्शन। तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, तो इसको जब खोलेंगे क्या बनेगा, P यूनियन Q और इंटरसेक्शन P यूनियन R, ठीक है। ऐसे दोनों आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मैंने पहला भी लिख दिया है, दूसरा भी लिख दिया है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप ट्रुथ टेबल खुद से बना के देख सकते हो। तो अब हम देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर डी मॉर्गन्स लॉ है निगेशन P यूनियन Q का है पूरे होल ब्रैकेट का, तो एक एक पे भी आप कर सकते हो, निगेशन P इंटरसेक्शन निगेशन Q, मतलब अपोजिट होता है इसका। तो आपका ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है। इन दोनों की भी ट्रुथ टेबल आप करके खुद से देख सकते हो, मैंने पहली वाली आपको करके दिखा दी है। सबसे पहले हमने क्या लिया, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट है P और Q, यानी कि 2 एलिमेंट लेंगे 2 की पावर 2 4 ही बनेंगे। तो हमने P और Q ले लिया, Q से स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स, P को देते हैं 2 ट्रू 2 फॉल्स। उसके बाद यूनियन आप चेक करने का तरीका आपको आता है, यूनियन चेक कर लिया, जो यूनियन आया उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जो यूनियन आया है उसका आप यूनियन का निगेशन करोगे, निगेशन क्या होगा कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो जो ट्रू थे वो फॉल्स, जो ट्रू थे वो फॉल्स, और जो आपका लास्ट में फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब निगेशन P
दूसरी साइड चेक करोगे, दूसरी साइड क्या थी, नेगेशन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू। तो नेगेशन पी पहले नेगेशन क्यू कर लोगे, तो पी में देखोगे जो आपका ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। ऐसी नेगेशन क्यू में देखोगे जो आपका ट्रू था वो फॉल्स, जो फॉल्स था वो ट्रू। इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दोगे, नेगेशन पी और इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, तो आपकी जो दोनों टेबल हैं देखिए इक्वल आ गई। तीन बार फॉल्स और 1 टाइम ट्रू, ऐसी 3 टाइम्स फॉल्स 1 टाइम ट्रू, तो ये इक्वल आ गए एक दूसरे के, मैंने जिस पे टिक लगा रखा है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। दूसरा आप खुद से करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में सबसे पहले क्या होता है कि आइडेंटिटी लॉ आपको पता ही होगा कि आपका कोई भी एलिमेंट है उसके अगर आप प्लस वाला, मतलब प्लस में आप क्या होता है कि ज़ीरो के साथ करते हो उसका, और आपका जो इंटू है इंटू के साथ 1 लेते हो, तो जो कंजक्शन है कंजक्शन आपका इंटरसेक्शन होगा और डिसजंक्शन जो होगा आपका यूनियन होगा। मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आइडेंटिटी लॉ में हम सबसे पहले पहला वाला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेंटिटी स्टेटमेंट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। फॉर कंजक्शन, कंजक्शन को बोलते हैं इंटरसेक्शन, इज टोटोलॉजी ट्रू, ठीक है। तो मैंने कहा था आपके इंटरसेक्शन के साथ ट्रू, मतलब इंटरसेक्शन के साथ आपका मतलब इनटू के साथ आपकी 1 कंडीशन आती है, तो 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। ट्रू, तो टोटोलॉजीज में सारी वैल्यू ट्रू आती है, ट्रू एंड इज सच डेट पी इंटरसेक्शन ट्रू, पी इंटरसेक्शन ट्रू करोगे एंड टी इंटरसेक्शन पी करोगे तब भी आपका इक्वल आएगा किसके, पी के। तो देखो मैंने ये पहला आपका लिख रखा है, ये पहला यहाँ पे लिख रखा है, वो चेक लिख लेना कि पी इंटरसेक्शन टी, टी इंटरसेक्शन पी इक्वल टू पी। अब आप दूसरी टेबल देखिए, द आइडेंटिटी एलिमेंट और स्टेटमेंट फॉर डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब यूनियन, यूनियन मतलब प्लस, प्लस के साथ आपका 0 आता है, ठीक है, और फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब 0 होता है। सो हेंस पी यूनियन एफ मतलब फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स आएगा, इज इक्वल टू पी आएगा। पी यूनियन पी, अगर एफ यूनियन पी कर रहे हो तब भी आपका पी आएगा, ठीक है, या आप एफ पहले लाओ या बाद में लाओ तब भी आपकी कंडीशन पी ही आएगी। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं, ट्रू टेबल बनाई है हमने, पहले के लिए बनाई है टी इंटरसेक्शन पी के साथ और पी इंटरसेक्शन टी के साथ। तो देखिए दोनों टेबल आपकी ट्रू आ गई, पी आ गया, जो आपका लास्ट का आया है टी इंटरसेक्शन पी और पी इंटरसेक्शन टी, दोनों ट्रू फॉल्स आए और पी भी आपके पास क्या था, ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आप चेक करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आपको क्योंकि उस कॉन्ट्रडिक्शन के लिए फॉल्स वैल्यू होती है, तो ठीक है, फॉल्स के लिए आपने पी और टी वहाँ एफ ले सकते हो, मैंने टी लिख दिया कोई बात नहीं, वहाँ एफ ले सकते हो, ठीक है। फॉल्स फॉल्स वहाँ हो गए, उनका जब पी यूनियन टी करोगे, टी यूनियन पी करोगे तब भी आपका इक्वल आ गया। तो दोनों टेबल आपकी इक्वल आ गई, यानी कि पी यूनियन एफ, एफ यूनियन पी होता है पी के बराबर, पी इंटरसेक्शन टी और टी इंटरसेक्शन पी होता है आपका पी के बराबर। अब हम देख लेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, फॉर एवरी स्टेटमेंट पी देयर एग्जिस्ट इट निगेशन, निगेशन पी सच डेट, उसके लिए पहला आपका है पी यूनियन निगेशन पी इज इक्वल टू टी। अगर आप करोगे पी इंटरसेक्शन निगेशन पी इज इक्वल टू एफ, तो उसके लिए मैंने पहली टेबल बना रखी है आपकी इसकी, पी यूनियन निगेशन पी इज इक्वल टू टी। तो ये देखिए पी आपका एक ही एलिमेंट था, उसके लिए आपने क्या ले लिया, ट्रू फॉल्स, निगेशन पी कर दिया, निगेशन पी किया तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, अपोजिट हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब आप इनका पी यूनियन निगेशन पी का दोनों का एक साथ यूनियन कर दोगे, तो यूनियन का मतलब होता है एक भी ट्रू वैल्यू तो कंडीशन आपकी ट्रू, एक भी फॉल्स वैल्यू तो कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। बट यहाँ पे दोनों में ट्रू था, तो यानी कि एक बार ट्रू फॉल्स था तब भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू था तब भी ट्रू वैल्यू आएगी, तो यानी कि आपका टोटोलॉजी प्रूफ हो गया। दूसरा आप देखोगे पी, जो आपका पी था, पी इंटरसेक्शन निगेशन पी इज इक्वल टू एफ, यानी कि फॉल्स वैल्यू लानी है आपको, तो पी लोगे निगेशन पी लोगे क्योंकि एक ही एलिमेंट था, और उसके साथ पी इंटरसेक्शन निगेशन पी कर दोगे तो देखिए फॉल्स आ जाएंगे, यानी कि एक भी आपकी फॉल्स वैल्यू है तो फॉल्स आएगी। तो ट्रू फॉल्स करा तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू करा तो फॉल्स आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, ये आपका लास्ट लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें आप देखिए आपका पी यूनियन और आपका ब्रैकेट के साथ होता है पी इंटरसेक्शन क्यू, तो वैल्यू आपको पी देता है। दूसरा अगर आप क्या करते हैं, पी इंटरसेक्शन पहले ले लेते हैं और ब्रैकेट में आप रखते हैं पी यूनियन क्यू, तब भी वो आपको वैल्यू पी देता है। अब इन्हीं दोनों आपकी टेबल से आप टेबल बना लीजिए, पहला जो आपका लॉ है उससे बना लीजिए पी और क्यू, यानी कि आपके यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, ओनली 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट है तो इनका 2 एलिमेंट्स का आप बना सकते हो पी इंटरसेक्शन क्यू ले लीजिए, तो 4 आएंगे 2 की पावर
2 तो मतलब 4 वैल्यूज़ आएंगी ट्रू फॉल्स लेके। तो देखिए ये दोनों भी स्टेटमेंट आपके इक्वल हैं, ठीक है। P जो है वो इक्वल है P यूनियन और ब्रैकेट में P इंटरसेक्शन Q के, हेंस प्रूव। अब आप देखिए दूसरा आपको क्या करना है, P जो आपका P इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में P यूनियन Q को भी आपको P के इक्वल लाना है। ये भी देखिए इक्वल आया है, तो आपके ये सारे लॉ क्लियर हो गए आपको। और अगर 3 वैल्यूज़ होती, ठीक है, तो 3 वैल्यूज़ में आप क्या करते, यानी कि 3 तो 2 की पावर 3 मतलब 8 बनाते, यानी कि 8 टाइम आप करते, क्या कर देते, फिर क्या देते आप, पी क्यू आर होता तो आर को देते ट्रू फॉल्स 8 टाइम देते, 8 टाइम ट्रू फॉल्स करते। फिर क्यू को देते आप 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ये 8 टाइम देते, ठीक है। फिर आपका जो P आता, P को आप देते 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स, ठीक है, 8 हो गए, 4 टाइम ट्रू होता 4 टाइम फॉल्स होता। अगर ऐसे ही 2 की पावर 4 होता तो यानी कि 2 की पावर 4 16, तो यानी कि आपके होते PQRS, S को देते आप क्या, ट्रू फॉल्स 16 टाइम। फिर आप देते Q को, सॉरी R को देते आप 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। फिर Q को देते 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, ऐसे देते। फिर जो आपका लास्ट होता आपका P होता, P को आप देते 8 टाइम ट्रू 8 टाइम फॉल्स। ये आपके 4 वाले में होते, बट अभी हमने आपको 2 वाले बताएं, आगे जब आएंगे तो हम आपको उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी आपके माइंड में डाल दूं कि कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अंदर की तरफ से पहले देना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने P Q लिया तो पहले Q को आप दोगे ट्रू फॉल्स, फिर P आया तो 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, ऐसे देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज आपने क्या देख लिया, पूरा इक्विवेलेंस देख लिया, लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक कर लिया कि जो आपके लॉज होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। और आपने क्या देख लिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस देख लिया प्रोपोजिशन लॉजिक के। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे और आपकी ये यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।